नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और सोमवार का दिन है। आज स्नान दान की सोमवती अमावस्या है। आज गोवर्धन पूजा है। साथ ही आज दोपहर 3:22 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 3:23 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आज के दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 नवंबर की सुबह 6:46 से सुबह 9:28 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग देर रात 3:23 से कल सुबह 6:17 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:31 से रात 9:48 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 नवंबर की दोपहर पहले 11:34 से दोपहर पहले 11:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 18 नवंबर की सुबह 6:46 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 14 नवंबर की सुबह 7:13 से सुबह 9:48 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:52 से शाम 4:27 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 नवंबर की देर रात 1:17 से देर रात 2:08 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:23 से कल सुबह 6:43 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 2:57 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:02 से सुबह 9:23 तक। मुंबई सुबह 8:08 से सुबह 9:33 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:06 से सुबह 9:26 तक। लखनऊ सुबह 7:45 से सुबह 9:07 तक। भोपाल सुबह 7:55 से सुबह 9:18 तक। कोलकाता सुबह 7:10 से सुबह 8:34 तक। अहमदाबाद सुबह 8:14 से सुबह 9:37 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:33 से 8:59 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। बिजनेस से रिलेटेड आप अपने कर्मचारियों के साथ मीटिंग करेंगे, व्यापारिक लाभ पर चर्चा करेंगे। आप किसी बिजनेस की शुरुआत करेंगे जिसमें परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। बच्चों के साथ पार्क में घूमने जाएंगे, बच्चों में उत्साह देखने को मिलेगा। आपके पेंडिंग वर्क कंप्लीट होंगे जिससे टेंशन कम होगी। झूठ बोलने से बचें, इससे आपका व्यवहार आपके अनुकूल अच्छा बना रहेगा। साथ ही आपको आवेश में आकर किसी निर्णय को लेने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारी आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ कमाएंगे। आप अपने दयालु स्वभाव के कारण किसी चतुर व्यक्ति का शिकार बन सकते हैं, इसलिए आप संभल के रहें। आज आपके माता पिता की नाराजगी आपसे खत्म होगी। आपके आसपास कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपका परिवार शामिल होगा। डायबिटीज़ की समस्या से आज कुछ हद तक आराम मिलेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है तो किसी भी काम को करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेना अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। नई कार्य योजनाओं को स्टार्ट करने के लिए आज का दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे लोग आज किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करेंगे। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अच्छा होगा। आपके पिताजी आपको सरप्राइज देंगे। आज किसी को मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाइए। अपनी दिनचर्या में बदलाव करें जिससे आपके काम भी आसानी से पूरे होते जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा। दूर दराज के लोगों से संपर्क बनाकर बिजनेस करना फायदे का सौदा होगा और बिजनेस भी दूर तक फैलेगा। इस राशि की महिलाओं का बिजनेस में आज ज़्यादा ही लाभ होगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका पेंडिंग काम आज पूरा हो जाएगा। होलसेल का बिजनेस कर रहे लोगों को अधिक मुनाफा होगा। योगाभ्यास करें जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। निरोगी बने रहेंगे। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं उनको काम का अच्छा ऑफर मिल सकता है। शाम को अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन एक नया खास पल लेकर आएगा। अच्छे भविष्य के लिए आप कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सीनियर्स की मदद लेंगे। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज खत्म होंगी जिससे आप ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और आपका मन खुश रहेगा। किसी बचपन के दोस्त से मुलाकात होगी, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपके सहयोग से आपके मित्र को आर्थिक लाभ होगा। माताएं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकती हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज आप खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे और सफल भी रहेंगे। विरोधी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन साथी का समर्थन और प्यार आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करेगा। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन बना सकते हैं। आपका भविष्य अच्छा बनेगा। आज दूसरों के मामले में दखल न दें। आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी राय दीजिए। इस राशि के जो वकील हैं आज उन्हें किसी पुराने केस में जीत मिलेगी। साथ ही नया केस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अधिक भाग दौड़ वाला काम होने के बावजूद भी आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके अच्छे व्यवहार के जरिए आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं। आज के सारे काम समय से पूरे होंगे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। महिलाएं आज घर के काम में बिजी रहेंगी। पिछले दिनों के पेंडिंग काम को पूरा करने का आज सही समय है। आप कुछ नए काम करने के लिए नए टिप्स अपनाएंगे। आपका काम अच्छा चलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। सिंगर्स का कोई गाना आज लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। क्रिकेट से जुड़ी महिलाओं के लिए आज का दिन कॉन्फिडेंस से भरा साबित होगा। समाज सेवा करने का अवसर मिलेगा जिससे आपको फेम मिलेगी, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। किसी की छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करेंगे। बैंकिंग की तैयारी कर रहे युवाओं को और मेहनत करने की ज़रूरत है।
अच्छा परिणाम आएगा। दोस्त आपका मनोबल बढ़ाएंगे। आज सोची हुई कार्य योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद से जुड़े कार्य प्रगति के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी भूखे को खाना खिलाइए, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशहाल रहेगा। बेकार में समय न गंवाएं, कुछ न कुछ काम करते रहें, दूसरों की हेल्प करें। समाज के लोग आपके अच्छे व्यवहार से खुश होंगे, तारीफ मिलेगी। आज काम अधिक होने के कारण मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आपका पेशेंस आपको सक्सेस दिलाएगा। जीवन साथी की हेल्प कारगर हो सकती है। आंखों की समस्या किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, आपको आराम मिलेगा। आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। कामकाज के मामले में आपकी प्रॉब्लम जल्द ही सुलझ जाएगी। अगर आप बहुत दिनों से किसी को से मिलने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेहतर है। परिवार में चल रही अनबन आज सुलझ जाएगी। तालमेल अच्छा बना रहेगा। समाज में आपकी पहचान नए लोगों से होगी जो भविष्य में आपको लाभ देंगे। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा जिससे उत्साह बढ़ेगा। इस राशि के जो छात्र हैं वो आज अपनी स्टडी में कुछ नए बदलाव करेंगे। जल्द ही सफलता के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। पेरेंट्स बच्चों के साथ किसी शॉपिंग मॉल में घूमने जाएंगे जिससे उनमें बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। छात्रों को नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिनको सब साथ में मिलकर पूरा करेंगे। नवविवाहित दंपति अपने परिवार के साथ कहीं मंदिर घूमने जाएंगे जिससे उनमें काफ़ी प्रेम बढ़ेगा। गाय को रोटी खिलाइए, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे जिससे आपका मन फ्रेश होगा। आज आपकी मुलाकात किसी उच्च अधिकारी से होगी जहां आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन ताजगी से भरा रहेगा। इस राशि के मीडिया से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा। आज शाम आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाएंगे। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप योगाभ्यास करें। इस राशि के जिन लोगों का आज बर्थडे है वो अपने साथियों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो गया है वो नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज़मीन जायदाद संबंधी कानूनी फैसला आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकले और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को भोजन कराएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। मूलांक 2, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 3, आज अपने ईगो को छोड़कर सामने वाले की बात को सुने और उस पर अमल करें। मूलांक 4, घर की बेटी की सफलता से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मूलांक 5, आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। मूलांक 6, नव विवाहित दंपति आज अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएंगे। मूलांक 7, टेक्सटाइल का कारोबार कर रहे लोग अपना कारोबार बढ़ाने का विचार बनाएंगे। मूलांक 8, ऑफिस में अपने पिछले दिनों के छूटे कार्यों को आज आप पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज आपको ऑनलाइन कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फलदार पेड़ के बारे में। पेड़ हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं, साथ ही ये अपने आसपास का वातावरण शुद्ध बनाए रखते हैं, इसलिए घर के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार फलदार पेड़ बहुत शुभ माने जाते हैं और घर के आसपास फलदार पेड़ों को लगाने से संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए घर के आसपास आंवला, अमरूद, अनार, पपीता आदि फलदार पेड़ों को लगाना चाहिए। और अगर आपके घर में पहले से लगे हैं तो इन पेड़ों को सूखने नहीं देना चाहिए और न ही इनके सूखे पत्तों को जमा होने देना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। अगर कोई पेड़ सूख जाए तो उसे हटा देना चाहिए और उसी जगह नया पेड़ लगाना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और सोमवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 2:37 तक रहेगी। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की सोमवती अमावस्या है।
आज पवित्र नगरी स्थलों पर, पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान दान करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा सकते तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर ले और कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज गोवर्धन पूजा है। आज गाय के गोबर से गोवर्धन की मनुष्य स्वरूप आकृति बनाई जाती है और शाम के समय 16 उपचारों के साथ उसकी पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर पर्वत के समान आकृति बनाकर भी गोवर्धन की पूजा की जाती है। आज गोवर्धन बनाकर उसे फूल आदि से सजाना चाहिए और शाम को उचित विधि से धूप दीप खील बताशे से गोवर्धन की पूजा करके उसके चारों ओर 7 परिक्रमा लगानी चाहिए। वैसे तो मथुरा स्थित गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने का विधान है, लेकिन जो लोग वहां नहीं जा सकते वो घर पर ही आज गोवर्धन की पूजा करके उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। इससे वास्तविक गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समान ही फल भी प्राप्त होता है। इससे जीवन की गति कभी कम नहीं होती और यात्रा सुगम होती है। गोवर्धन का यह त्योहार वैज्ञानिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व रखता है। ग्रामीण इलाकों में या कच्चे मकानों में लोग आज भी इस दिन गाय के गोबर से अपने घरों को लीपते हैं। दरअसल बारिश के दौरान बहुत से बैक्टीरिया या कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और गाय के गोबर में इस बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है। लिहाजा गाय के गोबर से घर को लीपने से सारे बैक्टीरिया या कीटाणु अपने आप समाप्त हो जाते हैं और किसी प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी समस्या का खतरा भी नहीं रहता। देखो, कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। एक बात तो है, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। अन्नकूट का मतलब क्या है? अब पहले आप समझ लो कि ये अमावस्या क्या है, दीपावली क्या है। कल की रात दीपावली थी। जिस रात दीपावली होती है, यानी जब रात में दीपावली होती है तो दिए जलाए जाते हैं और दीपावली मनाई जाती है। अब प्रश्न ये है कि आज दोपहर 2:57 तक अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, घटित हो रही अमावस्या। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग गई। तो जब प्रतिपदा तिथि लग गई तो बलि प्रतिपदा कब है? बलि तो कौन है? पाताल के राजा हैं। ये राक्षस नहीं है। बलि कौन है? देखो, यही सब चीजें हैं हमारे यहाँ। दैत्य, दानव और राक्षस सबको मिक्स करके एक कर दिया गया। ये पाताल लोक के राजा। पाताल लोक के राजा और हम में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हमारा दिन होता है तो कनाडा में रात होती है। जब कनाडा में दिन होता है तो हमारी रात होती। तो इससे हम और कनेडियंस बदल नहीं जाते हैं। हाथ पैर आंख नाक मुंह कान हमारा भी है, हाथ पैर आंख नाक मुंह कान कनेडियंस का भी है। बलि का स्थान मिस्र के आसपास था, जहां अभी मिस्र है, इजिप्ट, वहां के आसपास राजा बलि का स्थान था। उसको हम पाताल वो एक्चुअली अरब वॉज कॉल्ड पाताल, अरब से नीचे का हिस्सा पाताल था। अब वो जो पोर्शन है उस पाताल में हमारा डे टाइम डिफरेंस है थोड़ा सा, इसलिए जब हमारा शाम का समय होता है तो उनके सुबह का समय होता है। मतलब समय के अंतराल से ये बलि प्रतिपदा होगी। अब लेकिन गोवर्धन की पूजा जो है तब होगी जब उदया तिथि भारत में प्रतिपदा होगी। कुछ महाराज समझ में आ रही बात? प्रतिपदा तिथि उदया तिथि कल होगी, लेकिन हम गोवर्धन पूजा का डिटेल आपको आज अभी इसी वक्त बता देते हैं ताकि कल आपको कुछ करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हमसे लोग अक्सर, कोई एयरपोर्ट पे मिल जाता है, कोई कहीं मिल जाता है, कहता है कलर एक दिन पहले बताइए। अब कोई कहता है मुझे पगड़ी बांध के मॉर्निंग वॉक करने जाना होता है। बात तो जेन्युइन है। आदमी हफ्ते भर का अपना बना के रख लेता है, अपने रुमाल रख लेता है, टाई रख लेता है, पगड़ी रख लेता है। तो आप कल की गोवर्धन पूजा अभी से सुनिए। तो फिर से याद शुरू करता हूं कि गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों व मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां मिलाकर बनाया गया भोजन खाने की और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा। दिस इज अवर ट्रेडिशन। देखो, हम अपने आज की लाइफ को लेकर चलते हैं along with our traditions and along with what we wish to do in future। हम कैसे प्लान कर रहे हैं भविष्य के रूप में।
तो कहा जाता है कि आज जो व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीजें खाता है और दूसरों को बांटता या दान करता है, उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार आज किया गया दान अक्षयो जायते तथा अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहता है। तो अन्नकूट के अलावा आज गौ पूजा का भी विशेष महत्व है। नहीं, गोवर्धन के दिन गौ पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों को दुहा नहीं जाता, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। आज के दिन सींगों पर तेल और गेरू लगाना चाहिए, उनके खुरों को अच्छे से साफ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से गौ माता के आशीर्वाद से आपके ऊपर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपकी तरक्की होगी। अब देखो, ये जो हम कहते हैं आपसे गौ माता का आशीर्वाद, गौ माता की वजह से आपकी तरक्की, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? नो, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज सेंसिबल। अब माइक्रोबायोलॉजी तरक्की कर रही है ना, माइक्रोबायोलॉजी, तो अब वो ये भी ढूंढ रही है जो गाय का सेल है वो सबसे ज्यादा हर्षित और सबसे ज्यादा दुखी होता। तो गौवर्धन पूजा के दौरान हम जो जो कार्य करते वो सारे वही उससे रिलेटेड है जो खुशी दे। अब क्या है, गाय के आप खुर साफ करते हैं, गाय के बालों में उसके सींगों में ऑयलिंग कर रहे हैं तो अच्छा तो लगेगा भाई। सींग क्या है, सेल है एक तरीके की, उसकी ऑयलिंग वगैरह करेंगे तो अंदर अच्छा फील आएगा। अब उसको आप गेरू से रंगेंगे तो बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। तो ये सब काम करने से गाय क्या होगी, खुश होगी। जब गाय खुश होगी तो गाय की खुशी से हमारे माहौल में खुशी व्याप्त होती है और जहां बड़ी ढेर सी पॉजिटिविटी हो जाती है वो नेगेटिविटी को निगल लेती है, निगल के उसे आउट कर देती है। बड़ा सीधा रीजन। अब देखो, दक्षिण वहां पश्चिम में जाओ, वहां अमेरिका में लोग गाय को गले लगाए पड़े हैं। क्यों? अब उनको समझ में आ गया कि भाई गाय को गले लगाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है, उसके लिए अननेसेसरी गोलियां फांकने की जरूरत नहीं है, गाय को गले लगा लो। हमारे तो कब से नंद जो है वो कश जी जो है गाय को गले लगाए घूम रहे हैं। तो ये चीजें हैं, इनको अब आज के दिन साल में एक दिन, वैसे तो गाय के लिए बहुत से दिन बनाए गए लेकिन गोवर्धन पूजा का दिन भी बड़ा विशेष है। तो अब गोवर्धन पूजा के अलावा आज के दिन और मतलब गोवर्धन पूजा के दिन कौन से अन्य कार्य किए जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। तो आज का योग है, आज दोपहर 3:22 तक सौभाग्य योग रहेगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला योग है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही आज के नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला है और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। इसके अलावा आज देर रात 3:23 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल के स्थित 27 नक्षत्रों में से विशाखा 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित शाखा नाम यह साचतत विशाखा, जो बटी हुई शाखाओं वाला हो, जो विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला हो। विवाह आदि के समय सजाए गए घर के द्वार को विशाखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। क्यों? जब विवाह हो रहा है तो घर की एक शाखा से विशाखित होकर एक नई शाखा का गठन कर रही है। ये सारे प्रतीक चिन्ह एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, सब एक दूसरे को नेचर के करीब ले जाते हैं, सब आपको उस महान शक्ति से आपको परिचित कराते हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसके 3 चरण तुला राशि में आते हैं और इसका 4था चरण वृश्चिक राशि में आता है। साथ ही विकंकत के पेड़ का संबंध विशाखा नक्षत्र से बताया गया है। विकंकत बेर जाति के अंतर्गत आने वाला एक कटीला झाड़ीदार वृक्ष है। इसे बहुत जगहों पर पिंडारा के नाम से भी जाना जाता है। जहां जो आपका हरियाणा है और पंजाब का बॉर्डर है, इन इलाकों में से पिंडारा कहते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को विशाखा नक्षत्र के दौरान विकंकत के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी आज पढ़ने वाले आयुष्मान योग और विशाखा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं बलि प्रतिपदा की।
आज के दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में भी मनाया जाता है। आज बलि प्रतिपदा के दिन घरों में चावल से राजा बलि की प्रतिमा बनाने की परंपरा है। इस प्रतिमा पर फल फूल रखे जाते हैं और इसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। शास्त्रों में बलि प्रतिपदा को वीर प्रतिपदा या द्यूत यानी जुआ प्रतिपदा भी कहा गया है, क्योंकि इस दिन जुआ खेलने की परंपरा है। भाई आज ही दोपहर से ही काम शुरू कर दीजिएगा। वैसे तो दिवाली भर लोग जुआ खेलते हैं, लेकिन शास्त्रों में चर्चा है कि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर को जुए में हराया था। साथ ही इस दिन पुरुषों और महिलाओं को नए कपड़े पहनकर आपस में जुआ खेलना चाहिए। वाह भाई वाह, ये तो और भी अच्छा है। नव वस्त्रम सिधारेत, नए कपड़े पहनकर अतः जुआ खेलिए। इसके अलावा आज अभ्यंग स्नान करना चाहिए, यानी शरीर पर तेल से मालिश करनी चाहिए और उसके कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अभ्यंग स्नान की शुरुआत सबसे पहले सुबह गर्म पानी पीने के साथ होती है, और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सुबह का गर्म पानी पीना और फिर नहाना, इन दोनों से पूरे शरीर के अंदर तापमान अंदर और बाहर से एक जैसा हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि गर्म पानी से नहाने के बाद सिर दर्द भी हल्का सा होता है। इसका मुख्य कारण है शरीर के अंदर और बाहर के तापमान का डिफरेंस। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि हल्के गुनगुने पानी से नहाने के पहले गुनगुना पानी पीना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शरीर का तापमान अंदर और बाहर से एक सा बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खाने के पहले नहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन को अग्नि पैदा करने वाले पदार्थ की श्रेणी में रखा गया है। यदि आप भोजन के बाद नहाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पेट में अपच की समस्या हो सकती है, क्योंकि पानी और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते। हमें गर्व है कि हम भारतीयों के पास वो विशेष जानकारी है जिसको हम कई शताब्दियों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत से लोग इसका वैज्ञानिक रूप से अभी तक व्याख्या नहीं कर पाते थे, अब धीरे धीरे करने लगे। तो तब तक अंधविश्वास मानते थे, अब उसको विश्वास मानने लगे। अभी सैकड़ों ऐसी चीजें जिनको धीरे धीरे पहले हम अंधविश्वास समझते थे, अब हम विश्वास समझने लगे। अभी हजारों ऐसी चीजें हैं जो आपके विश्वास में जुड़ती चली जाएंगी। साथ ही आज गोवर्धन पूजा के दिन शाम के समय दीपदान भी करना चाहिए और घर में दीपक जलाने चाहिए। साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन सौभाग्यवती महिलाओं को और पुरुषों को एक दूसरे के सामने दीपक घुमाना चाहिए, यानी एक दूसरे की आरती करनी चाहिए। आज के दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन ऐसा करने से लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। अब गोवर्धन पूजा आप तो कल मनाओगे ना, टुमारो, तो कल सुबह सुबह आरती उतारिएगा एक दूसरे की। अब बल्कि आज ही से पता है तो कल सुबह सुबह आरती तैयार कर लीजिएगा, और जैसे स्नान ध्यान से निवृत्त हुए जुट जाइए, तुरंत एक दूसरे की आरती करने में आनंद मंगल हो जाएगा। इसके अलावा आज दोपहर के समय मार्गपाली बंधन करने की भी परंपरा है। आज बाहर जाने वाले घर या गांव के रास्ते को रोक देना चाहिए। इसके लिए कुश या अशोक के पत्तों की रस्सी बनाकर बांधना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज दोपहर बाद आपस में रस्साकशी का खेल खेलना चाहिए। साथ ही आज के दिन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। मैं एक बार फिर याद दिला दूं छोटे बच्चों को, जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उन छोटे बच्चों के माता पिताओं को कि खबरदार, नो पढ़ाई एट ऑल। कोई पढ़ाई नहीं होगी आज ना, कोई अपने बच्चों को नहीं कहेगा कि पढ़िए आप, खबरदार। तो गोवर्धन मतलब आज का मतलब हम तो आज ही चिल्लाने लगे, वैसे तो आज दोपहर बाद से ही है, लेकिन कल तक है अपना, कल देखा जाएगा। तो आज वो अब बार बार आज मुंह से निकल जाता है शब्द। गोवर्धन पूजा के दिन जलाए गए घी के दीपक में 2 गुंजा के दाने भी डाल देने चाहिए, और पूजा के बाद उसकी धूप को दोनों हाथों से लेकर आंखों पर लगाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी प्रकार का भय या रोग नहीं होगा। तो ये अब आज बहुत सी बातें हो गई गोवर्धन पूजा के बारे में। उम्मीद करता हूं कि कल की तैयारी आप पूरी करके रखेंगे। हालांकि कल हम एक बार फिर इसी बारे में आपको दोबारा बताएंगे, आप परेशान नहीं होइए, जो याद है, नहीं बाकी बताएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन
सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपके दुश्मन बाजी न मार लें। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, तो आज आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे और पूरा दिन काम में मन लगा रहेगा। बी, ज्वेलरी के कारोबारियों का दिन लाभदायक रहेगा, आज आपकी ज्वेलरी की अच्छी सेल होगी। सी, पहले से लोन के लिए किया गया आवेदन आज स्वीकृत हो जाएगा। डी, आज आप अपने माता पिता से किसी बात को शेयर करेंगे। ई, कई दिनों से जॉब की तलाश कर रहे लोगों की टेंशन आज खत्म हो जाएगी। एफ, ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे लोगों को आज अच्छा मुनाफा होगा। जी, आज आप कोई नॉवेल पढ़ने में रुचि लेंगे। एच, हाल ही में नया बिजनेस शुरू जिन लोगों ने किया है उनका काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आई, सरकारी विभाग से जुड़े लोगों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। जे, किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, ये शुभ समाचार आपके किसी करीबी से मिल सकता है। के, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स आज आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे। एल, कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहे लोगों का कारोबार अच्छा चलेगा। एम, आज कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एन, किसी नासमझ की वजह से व्यापार में आपको नुकसान होने की संभावना है। ओ, आपके दाम्पत्य रिश्ते में आपसी तालमेल बना रहेगा। पी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज का कारोबार कर रहे लोगों की इनकम में आज बढ़ोतरी होगी। क्यू, मीडिया में कार्यरत लोग आज किसी खबर से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। आर, आज बड़ों की सीख से आपको काम करने का तरीका पता चलेगा। एस, सिंगर्स आज किसी एल्बम में गाने का अच्छा अवसर प्राप्त करेंगे। टी, पब्लिशर्स आज कोई नई बुक पब्लिश करेंगे। यू, प्लास्टिक का कारोबार कर रहे लोगों के प्रोडक्ट की अच्छी सेल होगी। वी, शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। डब्ल्यू, आपकी पॉजिटिव सोच आपको सही मार्ग चुनने में मदद करेगी। एक्स, ट्रांसपोर्ट के कारोबारियों को आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ होने वाला है। वाई, आज आप अपने परिवार के साथ किसी योजना पर प्लान बनाएंगे। जेड, धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान परिवार वालों के साथ करेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं टूटी झरना मंदिर के दर्शन। ये मंदिर झारखंड के रामगढ़ में स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग का प्राकृतिक रूप से लगातार अभिषेक होता रहता है। पहले यहाँ पर चट्टानों से जल शिवलिंग पर गिरता था, बाद में उस स्थान पर माँ गंगा की मूर्ति इस तरह बना दी गई जैसे माँ गंगा के हाथों से निकलने वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक हो रहा हो, और ये साल के 12 मास होता रहता है। मान्यता है यहाँ मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 नवंबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या है। अमावस्या तिथि में पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी तथा अष्टमी तिथियों रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 2:57 तक रहेगी। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:37 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज कुत्ते को रोटी दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।